हम लोग मीडिया वाला को इसलिए बुलाए हैं कि हम यहाँ 26 साल से रह रहे हैं। जो लड़का का हम फोटो दिखा रहे हैं, इनका जन्म यहीं हुआ, यहीं इसका मर्डर भी हो गया, इसको मार दिया गया, इसका कोई इंसाफ हमको नहीं मिला। और ये घर में हमरा पर 2 ठो केस किया है। राष्ट्रपति का हमको चिट्ठी मिला था कि आप यहाँ रहिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, जब तक आपको कहीं सरकार दे नहीं देता है। तो हम यहाँ रह रहे थे, हमको पुलिस वाला सब एकदम बेइज्जत करके रोड पर आज फेंकवाया है। हम नहा रहे थे, आके सब बोला बाहर आइए, बाहर आइए। खाना बन रहा था, बच्चा लोग को पानी में निकाल दिया। इतना सामान हमरा फेंका, सारा सामान हम लोग का बर्बाद हो गया। सब तोड़ फोड़ कर दिया, सारा लाइन काट दिया, बहुत कुछ किया। मीटर उखाड़ के ले गया, मीटर लगा हुआ था। ले गया। अब बेटा का भी हमको आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन का सरकार है, ऐसा सुशासन होता है तो ऐसा नहीं रहे, वही अच्छा है। पुलिस वाला सब बोला हम कागज मांगे, हम बोले कि हमको कागज दिखाइए, कौन भेजा खाली करने के लिए। कोर्ट में केस चल रहा है, बोला कि कोर्ट में आप जाके समझिएगा, अभी आप यहाँ से निकलिए। निकाल दिया ज़बरदस्ती, बेइज्जत करके। बेटी है, बहू है, सबको निकाल दिया, बच्चा है। बहुत हम परेशान हैं, अब बहुत बेचैनी में। ऐसा सरकार में हमको बहुत ही महसूस हो रहा है। हम 14 साल से शुगर के मरीज़ हैं, हमरा दवा पर हम चलते हैं। हमारा दवा बीरो सब जहाँ तहाँ फेंक दिया है। बहुत हम यही कहेंगे कि सरकार में बहुत जुल्म कर रहा है, जुल्म किया है हम पर। सरकार करे या पुलिस करे। टेक्निकल आप बताइएगा, पेपर ऊपर आपको नोटिस दिया गया था पहले ये खाली करने के लिए? नहीं, इसमें मूल अथी है कि भाई कहीं रोड पर भी किसी को आप हटाते हैं तो खबर कीजिएगा ना। हम तो 26 साल से रह रहे हैं, तो हमको नोटिस देते ना। जबकि ऑलरेडी जो है इस पर 2 मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में लंबित है। तो इसका मालिक तो ऑलरेडी अब कोर्ट हो गया। कोर्ट हमको कहता हट जाइए तो हट जाते। ये जमीन जो है सरकारी जमीन है, सरकार की ज़मीन है, भवन निर्माण की ज़मीन है। भवन निर्माण का जो ज़मीन है भाई, ये पूरा ज़मीन है। लेकिन हम जो हैं यहाँ 26 वर्ष से रह रहे हैं। केंद्रीय चयन परिषद हमारे 10 साल बाद यहाँ पर भी भवन निर्माण ने बदमाशी किया। जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो आपने किसी को अलॉट कैसे किया? कैसे आप अलॉट कर दिए? और ऊपर से हम पर मुकदमा ठोक दिए। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। मुख्य इसमें जो है भवन विभाग सारी बात को जानता है, इसलिए उसने इंटरफेयर नहीं किया है। इसमें जो है केंद्रीय चयन परिषद के मतलब एसपी और डीएसपी ने साजिश करके कि अभी विपत्ति में ही है, इसको मतलब ये 1 महीना से लगता है कि लोग चुपके प्रक्रिया चला रहा था। अटेंडम आके हमको खाली करवाना है तो हमको नोटिस दीजिएगा ना। कोई नोटिस नहीं मिला। डीएम साहब से बात हुई तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ से कोई आदेश नहीं है। हम बोले कागज दिखाइए, कागज बोले कि कोई कौन खाली करने के लिए। कभी बोला एसपी बोल रहे हैं, कभी बोला कलेक्टर के आदेश है, कलेक्टर बोला है, कभी बोल रहा था कोर्ट बोला। हम बोले आप अपना नाम बताइए, अपना कागज दिखाइए, मजिस्ट्रेट हैं तो कोई भी आ जाएगा खाली करवाने। नहीं दिखाया, कागज मांगते रह गए, कागज नहीं दिया, लास्ट तक नहीं दिया। बोला बेटा को दे दिए, बेटा को दिया है, उसमें कुछ कोई कागज नहीं दिया है। वो सिर्फ दिखा रहा कि सिपाही वाला कोई था। से बातचीत हुई थी आपको? हाँ, डीएम साहब से बात हुई। साहब क्या बोले? डीएम साहब कहे कि हमने आदेश नहीं दिया है, यहाँ से कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। अगर आदेश हम अगर भाई हमारे के यहाँ से रहता तो हमको वास्तविकता बताया जाएगा ना कि हाँ इस पर 2 मुकदमा न्यायालय में लंबित है। और राष्ट्रपति भवन के पत्र के आधार पर इनके रहने की व्यवस्था की गई थी। वो जो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से जो आपको लेटर है, वो लेटर है आपके पास? जी हाँ है, चिट्ठी है। वो भवन ये जो है मुख्य सचिव को भेजा गया था। मुख्य सचिव हमको आपके पास होगा ना? हाँ अभी है। तो उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन लिमिट था कि? नहीं, वहाँ यही कहा गया था कि भाई उन्हें भवन सचिव को बुलाकर कहा था कि भाई
सेवा में थी, ये आदमी घर विहीन है, रोजगार विहीन है, सेवा से हटा दिया, परिवार कैसे रहेगा? तो भाई रहने की व्यवस्था इसको करो जब तक इनकी नौकरी नहीं हो जाती है। नौकरी तो मिला नहीं और इसके बाद इन लोगों ने मुकदमा कर दिया। कौन से विभाग में सेवा कर रहे थे? विशेष शाखा, सीआईडी के विशेष शाखा में थे। वहाँ भी अवैध करके वहाँ भी हटा न्याय दिया। नहीं मिला। ये बेटा जो है ये सतयुग के आदमी थे, कमाना खाने से फाइल कोई मतलब इनको नहीं था। इनको जो है इंटेंशनली किसी ने धक्का मरवा के मरवा दिया। उसका भी अभी तक जो है पुलिस जो है चार्जशीट नहीं किया। चार्जशीट तो गाड़ी का हम फुटेज निकाल के दिए हैं तो भी अभी तक गाड़ी को नहीं पकड़ा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम मतलब राष्ट्रपति से लेके गृह मंत्री, केंद्रीय मुख्यमंत्री, गवर्नर, सीनियर एसपी सबको हम पत्र दिए हैं, जिसका कोई अभी अथी नहीं हुआ। लेकिन तो आखिर मेरे- शासन लास्ट सवाल होगा। नहीं, आखिर शासन और प्रशासन आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? तो कारण क्या है? अब क्या कारण है ये हम कैसे बता सकते गरीबी हैं? हो सकता है, आपको मजबूरी लगता है हो कि क्यों सकता नहीं है। सुन रही है? आपके तरफ जैसे कह रहे हैं चलिए लास्ट सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आपका अस्त व्यस्त सामान है, अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ से चले जाएंगे या फिर स्टैंड करेंगे सरकार के खिलाफ? हमको तो किसी से कोई लड़ाई है, हमको तो सरकार से मांग था कि भाई हम गृह नौकरी दे विहीन, दो, भूमि हमरा नौकरी विहीन दे दो। हैं, कोई सेवा नहीं है, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीते हैं। हम यहाँ न्यायालय में मुकदमा है तो न्यायालय हमको कहेगा कि हट जाओ, हम हट जाएंगे। अवैध कह के हमको नौकरी से हटा दिया। अवैध कह के गलत घर तरीके से मतलब यहाँ भवन निर्माण भी किया। वो तो भवन निर्माण भाई भवन निर्माण के सचिव भी भाई हमसे कागज मांग दिए, वो कहे कि नहीं ठीक है। चलिए ठीक है। तो हमको मुख्य दोषी आप यहाँ लोग जो से है, न्याय चाहिए। मुख्य आप लोग- दोषी यहाँ के केंद्रीय चयन परिषद के एसपी और डीएसपी हैं। उन्होंने चुपचाप जो है साजिश के तहत हमको इस तरह से हटाने का 5 लाख कोशिश किया। रुपया का मेरा सामान तोड़ा गया, सब घर को ढा हमको दिया अब गया है। दो ही पर है, न्यायालय पर और मीडिया पर। अगर आप लोग न्याय दिला सकते हैं तो हमको न्याय दीजिए। हम न्यायालय एक के फैसले के इंतजार में है। हाँ हम न्यायालय के फैसले के इंतजार में हैं।